नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की जो नई वैकेंसी आई है 60,244 पदों पर, उसके सिलेबस की। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया गया है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी अभी देने वाला हूं। यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम लिखा है। आप कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मन में कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। पूरा नोटिफिकेशन आपको एक अलग वीडियो में बताया जा चुका है। अभी मैं आपको लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहा हूं। अगर बात करें सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज की, तो यहाँ पर आपको सामान्य ज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, यानी कि आपका यूपीजी के। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीजें आपको जनरल नॉलेज में पूछी जाएंगी, जिसमें आपका सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, यूपीजी के, जनसंख्या, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, पुलिस के सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साइबर क्राइम के बारे में जानकारी बहुत ज्यादा होना जरूरी है। और इसके अलावा आपके जो पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानियां, उनकी मुद्राएं और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रम, महत्वपूर्ण दिवस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका दूसरा भाग होगा पेपर का, वो सामान्य हिंदी का होगा। इसमें आपका हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक विज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, शुद्ध व अशुद्ध वाक्यों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, वाच्य, अव्यय, लोकोक्तियां, मुहावरे, विराम चिन्ह, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और इसके अलावा विविध चीजें भी आपसे सामान्य हिंदी में पूछी जाएंगी। आपका जो तीसरा सेक्शन होगा वो होगा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। इसमें दो पार्ट होंगे। आपका एक संख्यात्मक योग्यता होगा जिसमें आपका नंबर सिस्टम होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा, डेसिमल फ्रैक्शन होगा, हायर एचसीएफ एलसीएम होगा, आपका रेशियो प्रोपोर्शन होगा, आपका यानी कि अनुपात और समानुपात, प्रतिशतता होगी यानी कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ और हानि, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप, एवरेज यानी कि औसत, टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी, और टेबल और ग्राफ्स के बारे में आपसे पूछी जाएगी जानकारी, मेंसुरेशन पूछी जाएगी और आपसे मिसलेनियस जो मैथ है वो भी पूछी जाएगी। इसके अलावा आपसे पूछी जाएगी यानी कि मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप इंटरसेप्शन, संकेत संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण और लेटर एंड नंबर सीरीज, यानी कि जो आपका रीजनिंग है वो मेंटल एबिलिटी में रखा गया है। तो यहां से आपकी मेंटल एबिलिटी पूछी जाएगी, दिशा ज्ञान परीक्षण के बारे में, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। फिर एक और आता है आपका चौथा सेक्शन, यहाँ पर आपकी मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। यहाँ पर आपका का होगा मानसिक अभिरुचि यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड, और दूसरा होगा आपका बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू, और तीसरा यहाँ पर होगा तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, एनालॉजीज पूछा जाएगा रीजनिंग में, सिमिलरिटीज, वही जो आपका रीजनिंग में आता है। बुद्धि लब्धि में आपका संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, रक्त संबंध। और मानसिक अभिरुचि में आपसे पूछा जाएगा जो निम्नलिखित के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है, पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनल हार्मनी, क्राइम कंट्रोल, रूल ऑफ लॉ, एबिलिटी ऑफ एडाप्टेबिलिटी यानी कि अनुकूलन की क्षमता। तो जो पुलिस सिस्टम से जुड़े हुए प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपकी मानसिक अभिरुचि चेक की जाएगी, आपकी सेंसिटिविटी चेक की जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे यहाँ पर पूछी जाएंगी। तो ये पूरा आपका पेपर होगा जिसमें आपके 4 सेक्शन होंगे। क्लियर आपको? और आपका 300 अंक का पेपर होगा जिसमें आपके 150 प्रश्न होंगे। कितने? 150 प्रश्न होंगे। और यहाँ पर आपको 1/4 अंकों की निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। क्लियर आपको? तो ये सारी जानकारी जो आपके लिए जरूरी थी इस पेपर के, इस भर्ती परीक्षा के सिलेबस से, वो सारी आपको बता दी गई है। अब आपको युद्ध स्तर पर तैयारी करनी
करनी है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर भी जुड़कर हमसे सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।